अगर आप 2024 में अपना खुद का 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाना चाहते हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है, जिससे कि आप पैसों की व्यवस्था कर सको और बिना रुके आपके घर का काम कंप्लीट हो सके। पहली चीज तो ये आ जाती है कि जिस घर का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं वो घर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, यानी कि घर बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी बाहरी दीवारें जो है वो 9 इंची होंगी, अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंची होगी। और इस घर को बनाने का जो खर्च हम निकालने वाले हैं उसमें फाउंडेशन की खुदाई से लेके आपके घर का जो पेंटिंग वर्क है, इन सभी चीजों को ऐड किया गया है, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक सभी कॉस्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये जो कॉस्ट हम निकालने वाले हैं इसमें कुछ चीजों को हम ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि आपके प्लॉट का कॉस्ट, बोर, कंपाउंड वॉल, फर्नीचर, ऐसी चीजों को हम इस कॉस्ट में नहीं लेंगे। वैसे तो घर बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, पहला जो कि होता है मटेरियल और दूसरा जो कि होता है लेबर। इन दोनों चीजों की मदद से आप मकान बनाते हो। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि आपको जो मटेरियल लगने वाला है वो कितने प्रमाण में लगने वाला है और उसके क्या रेट होंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि लेबर कॉस्ट में आपका कितना पैसा लगेगा। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर का एरिया चाहे कितना भी क्यों ना हो, आप किस तरह से आराम के साथ ये जान सकते हो कि उस घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि घर बनाते समय ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है सीमेंट। फिर चाहे आपको ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टरिंग वर्क करना है, टाइलिंग वर्क करना है या फिर कंक्रीट वर्क करना है, ऐसी सभी जगह पर काम में आता है सीमेंट। तो ये जो सीमेंट है 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपको लगभग 450 सीमेंट बैग तक लग सकती है। और अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 400 रुपए तक हमें एक सीमेंट बैग तक मिल सकती है। तो 450 सीमेंट बैग हमें लगने वाली है, मल्टीप्लाई सीमेंट का रेट जो कि है 400 रुपए, तो हमारा आंसर आ जाता है 1,80,000 रुपए। अब इसके बाद बारी आती है ईंटों की। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि बाहरी दीवारें जो है वो 9 इंची होंगी और अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंची होंगी। तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको लगभग 17,000 तक ईंटें लग सकती है। और अच्छी क्वालिटी की ईंटें अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको 9 रुपए तक एक ईंट मिल सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 17,000 × 9 इज इक्वल टू आ जाता है 1,53,000 रुपए। अब ये तो हो गई बात ईंटों की। इसके बाद बारी आती है स्टील की। तो यहाँ पर हमें 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए लगभग 3,500 किलो तक स्टील लग सकता है, यानी कि 3.5 टन तक स्टील हमें लग सकता है। अब ये जो स्टील के रेट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमें स्टील मिल सकता है। तो यहाँ पर 3,500 × 65 इज इक्वल टू आ जाता है 2,27,000 रुपए, यानी कि 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए स्टील के ऊपर खर्च आ सकता है। सीमेंट की तरह ही ज्यादातर जगह पर जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो है सैंड, यानी कि आपका प्लास्टरिंग वर्क हो, कंक्रीट वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, यहां तक कि टाइलिंग वर्क के लिए भी आपको सैंड की आवश्यकता होती है। तो ये जो रेती है आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए लगभग 2000 क्यूबिक फीट तक लगती है, और इसका रेट आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है, पर यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 60 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें रेती मिल सकती है। तो 2000 क्यूबिक फीट हमें सैंड लगने वाली है, मल्टीप्लाई 60 रुपए का हमारा रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,20,000 रुपए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी, जिसे कि खड़ी भी कहा जाता है। तो ये जो गिट्टी है आपको कॉलम, फुटिंग, प्लिंथ बीम, स्लैब, पीसीसी ऐसी जगह पे लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको 1950 क्यूबिक फीट तक गिट्टी लग सकती है, और ये जो गिट्टी है 55 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको मिल सकती है। तो 1950 × 55 इज इक्वल टू आ जाता है 1,07,250 रुपए। अब नेक्स्ट कॉस्ट जो हम देखने वाले हैं वो है प्लम्बिंग कॉस्ट। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको जो प्लम्बिंग कॉस्ट आने वाला है वो लगभग 75,000 रुपए तक आ सकता है। अब इसमें हम सभी चीजों को ऐड करेंगे, जैसे कि आपके प्लम्बिंग के पाइप्स, ओवरहेड वाटर टैंक, सैनिटरी फिटिंग्स, टैप, मिक्सर। अब यहाँ पर एक चीज के तरफ खास करके ध्यान दीजिए कि अगर आप ब्रिक वर्क वाली सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इसके बाद बारी आती है टाइलिंग वर्क की। तो ये जो टाइल का कॉस्ट है ये डिपेंड होता है कि आप कितने कॉस्ट वाली टाइल अपने घर के अंदर लगाते हो, पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि आप घर के अंदर 40 से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल जो है अपने फ्लोरिंग के लिए लगवाओगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपको टाइलिंग के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो 65,000 से लेके 70,000 रुपए तक आ सकता है। अब टाइलिंग वर्क में हमने ग्रेनाइट को ऐड नहीं किया था, जिसको कि अब हम देखेंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपको जो ग्रेनाइट के ऊपर कॉस्ट आ सकता है वो डिपेंड करता है कि आप कहां पर ग्रेनाइट इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग जो है अपने किचन प्लेटफॉर्म के लिए ही ग्रेनाइट इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ जगह पर आपका जीना टप्पा, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, ऐसी सभी जगह पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऐसे समय में ग्रेनाइट के ऊपर आने वाला कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो ग्रेनाइट के ऊपर कॉस्ट आ सकता है वो 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। अब ग्रेनाइट के बाद बारी आती है आपके घर के इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क पे आपका जो खर्च होने वाला है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 85,000 रुपए तक आपको इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट लग सकता है, जिसमें कि सभी चीजें ऐड की गई है। आपके वायर से लेके स्विच, सॉकेट, ट्यूब, फैन, बल्ब, ऐसी सभी चीजों को इसमें ऐड किया गया है। अब हम खिड़कियों के तरफ आते हैं। खिड़कियों के लिए हम एल्यूमिनियम विंडो को कंसिडर करेंगे और 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपका जो एल्यूमिनियम विंडो पे खर्च आएगा वो 67,000 से लेके 70,000 रुपए तक आ सकता है, जिसमें कि आपको अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम विंडो फिट करके मिल सकती है। तो डोर का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है कि आपके घर के अंदर कितने डोर्स है और आपने कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया है अपने डोर को लगवाने के लिए। अगर आप सागवान के तरफ जाते हो तो आपको और भी ज्यादा खर्च आ सकता है, पर यहाँ पर हम रेगुलर डोर को कंसिडर करेंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय डोर के ऊपर आपका 70,000 रुपए तक कॉस्ट लग सकता है। इसके बाद बारी आती है पेंटिंग वर्क की। तो पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आपके पेंटिंग मटेरियल के ऊपर और आपका जो लेबर कॉस्ट है उसके ऊपर, क्योंकि पेंटिंग का लेबर कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है। तो पेंटिंग के लिए अगर हम रेगुलर और अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड पेंट इस्तेमाल करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें 80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद आपका जो जीना है उसके लिए हम स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको 15,000 से लेके 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि अगर हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय हमें लगभग 12 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गए मटेरियल का कॉस्ट। अब जानते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं हमें ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आरसीसी के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो उनका कॉस्ट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो 2024 में वो आपसे लगभग इन तीनों कामों के यानी कि प्लास्टरिंग वर्क, ब्रिक वर्क और सेंटरिंग, इन कामों के लिए 235 रुपए तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। अब ये जो रेट है 1000 स्क्वायर फीट से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारे घर का एरिया है, तो हमारा आंसर आ जाता है 2,35,000 रुपए। इसके बाद